भारत की परंपरा में इस कृषि यंत्र का भी बड़ा महत्व है। इसको हम कहते हैं कुल्हाड़ी। अब शायद नई पीढ़ी नहीं जानती हो, लेकिन लगभग इससे हर व्यक्ति चिर परिचित रहता है। और जो राग पंचमपुर का मेला है, यहाँ पर हमें बताया था, जैसे आपको बताते चल रहे हैं कि छोटी छोटी दुकानों में कुछ घरेलू उपकरण भी मिलते हैं। जैसे ये हंसिया हो गया। अब हंसिया जैसे फसल काटने के साथ साथ घर में भी काम में आता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये तो कुल्हाड़ी हमने देख ली, ये क्या चीज़ है? ये वाली ये क्या चीज़ रखी हुई है? ऐसा ये। और आपको बताते चलें कुछ नई चीज़ें भी देखिए। शायद हमारी नई पीढ़ी इससे परिचित नहीं है। तो देखिए, इसको बंद कैसे करते हैं भाई साहब? इस तरह से बंद हो जाता है और इस तरह से इसको खोल कर, मतलब इससे क्या है कि मेरे ख्याल से इससे किसी को पैर में घायल होने की संभावना कम रहती है, इसलिए इस तरह से इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया है। कहीं ना कहीं ये स्किल्ड है भारतीय परंपरा का। ठीक है, उसी से बनते हैं। अच्छा, तालबेट से आए हुए हैं आप। अच्छा, एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा प्रताप झा है। आप तालबेट के निवासी हैं क्या? हम तालबेट के निवासी हैं। तो आप कहाँ लगा इस तरह की स्टॉल वगैरह लगाने जाते मेला में हर जगह जहाँ कहीं होता है आसपास में मेला में जाते हैं। जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाते हैं? हाँ, और घर पे भी काम करते हैं। अच्छा, घर पे भी काम करते हैं। तो एक चीज पूछना, तालपुरा में काफी संख्या में काम होता है, मतलब तालबेट है कि तालपुरा है? तालबेट है ना? तो तालबेट में काफी संख्या में इस तरह का काम। हाँ, ये कुल्हाड़ी वगैरह जो ताले ही बनती और कहीं बनती ही नहीं है वैसे। अच्छा, क्या वाला जैसे अदरक मिलता है बरुआ सागर में, हाँ। बुंदेलखंड की पहचान है अदरक अरबी की। तो क्या तालबेट कुल्हाड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तालबेट कुल्हाड़ी के लिए ही प्रसिद्ध है। अच्छा, तो वहीं से सब जगह सप्लाई होती है? सब जगह सप्लाई तालबेट से होती है कुल्हाड़ी। ये तो हमें यार, मतलब ये बात तो हमें वैसे आज ही मालूम चली है, अभी तक मुझे नहीं मालूम थी। मैं तो मतलब कुल्हाड़ी की पहचान ही तालबेट है। तालबेट की है कुल्हाड़ी। तो लोहा वगैरह सबका कोई विशेष प्रकार का लोहा आता है वहाँ पर कि उसकी बनाने की टेक्निक अलग है? नहीं, बनाने की टेक्निक है, वो मशीनें भी तालबेट में लगी हुई हैं। अच्छा, इसकी? हाँ, इसकी मशीन से बनती है ये। क्या घन अब होते घन आदमी चलाने लायक है नहीं उतने। पहले तो घन से बनती थी, अब मशीन से बनती है। अच्छा, मशीन से बनती है? हाँ, हावड़ से। अब यार, एक दशक और एक जमाना था। आपको बताते चलें कि जब मेले की खास रौनक होती थी, इस तरह के पोस्टर, जो कि शायद ग्रामीण परिवेशों में अभी तक इस तरह के पोस्टर लगते हैं, लेकिन बहुत सारी आप देख सकते हैं कि आपको बताते चलें कि जिस तरह से देखिए, राष्ट्रीय गीत की यहाँ पर एक पुस्तिका रखी हुई है, गोपाल गारी सागर गारी रसबहार, एक परफेक्ट इंग्लिश, रामायण, कबीर ज्ञान गुदरी, तमाम तरह की इस तरह की जो किताबें रखी हैं, ये लगभग हर मेले की शान होती थी। लेकिन धीमे धीमे देखा जाए तो इस तरह के पोस्टर जो हम अपने घरों में लगाते थे, क्योंकि पहले क्या था, पहले टेलीविज़न नहीं था, और टेलीविज़न तो था लेकिन टेलीविज़न के आसपास आप मान लीजिए जिक्स वगैरह नहीं लगती थी, फिल्मों का इतना जोर शोर नहीं था, और मोबाइल फ़ोन में संस्कृति में का परिवेश नहीं था। तब उस समय इस तरह की किताबें थी, या जो इस तरह के पोस्टर थे, अक्सर लोग अपने घरों में लगाया करते थे। रामायण का यह दृश्य आप देख सकते हैं कि संपूर्ण रामायण को चित्रण करता हुआ यह दृश्य आप देख सकते हैं कि अब चूँकि अब बहुत से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनको भी नहीं मालूम है कि रामायण में कैसे क्या होता है। तो बहुत से लोग अनभिज्ञ भी हैं इस समय। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा विशाल तामकार नाम है, जखौरा से हैं। विशाल तामकार जखौरा से हैं। जखौरा से हैं? हाँ, तालबेट। हाँ, तालबेट के पास पड़ता है। तालबेट के पास पड़ता है। हाँ, जखौरा। हाँ, जिला ललितपुर से हैं। हाँ, क्योंकि हम इस समय इस मेले का नाम है राग पंचमपुर मेला। हाँ। और काफी प्रसिद्ध है मेला। बहुत मेला प्रसिद्ध है। 7 दिन के लिए लगता है मेला? नहीं, 6-7 दिन का लगता है। मतलब हाँ, 6-7 दिन। 6-7 दिन लगता है। और बताया गया होली के पंचमी के बाद लगता है। हाँ, पंचमी पर ज़्यादा लगता है, भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है पंचमी पर। पंचमी कब थी? कल थी, हो गई। अच्छा, पंचमी हो गई। हाँ। उसके बाद तो चलता रहता है? चलता है, अब 2-3 दिन चलेगा। तो आप तो हमेशा यहाँ आते होंगे? नहीं, हर मेले में आते हैं, मतलब। हाँ। अच्छा, तो ये कह रहे जैसे जी पोस्टर वगैरह कि आप लोगों ने कब लेना बंद कर दिया? नहीं, माल तो ले आ रहा है, लेकिन बिक्री डाउन हो गई है पहले से। अच्छा, मतलब लोगों में आस्था नहीं हाँ। रही, क्या लगता है आपको कि मोबाइल फोन में बच्चे मोबाइल में बिजी हो गए अब, और घरों में हाँ, सब लगाना पसंद नहीं करते लोग? घर में दीवार वगैरह भी खराब होती हैं, इसलिए वो लगाना पसंद नहीं करते लोग। अब तो मोबाइल चल गया, तो मोबाइल में देखते रहते जो कुछ है। अच्छा सर, तो मतलब हाँ। जैसे आप यहाँ पर किताब रखी हुई है, किताबें बिकती हैं कि नहीं? किताबें बिकती हैं, किताबें तो बहुत से लोग पसंद करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग आदमी। और युवा जैसे नए नए युवा तो मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। नए युवा पोस्टर वगैरह खरीदने आते कि? हाँ, फोटो भी बिकती रहती हैं। आते हैं, मतलब हाँ, आते हैं, मिलते जुलते सब। लेकिन बिक्री कम हुई है? अपनी अपनी पसंद का वो है, जिसको जो लेना है। हाँ।
लेकिन भाई। बिक्री कम हुई है, ऐसा क्यों कह रहे हो? है बिक्री कम है, जो पिछली बार बिक्री हुई थी उस हिसाब से कम है इस बार। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 नहीं चली इस समय। पंचमी बहुत डाउन थी। डाउन थी। हाँ। मतलब कोरोना वायरस मान सकते हैं इसका कारण? यही है और क्या। आधे लोगों को मालूम भी नहीं है कि मेला लगना चालू हो गया कि नहीं। अच्छा, ये बहुत से लोगों को मालूम हाँ, नहीं है, मालूम भी नहीं है अभी क्लियर। इसलिए शायद थोड़ी बिक्री वगैरह ऐसा ही डाउन। पहले अच्छी बिक्री होती थी, पहले बहुत बिक्री क्योंकि थी। वो अब कोरोना वायरस की वजह और से हो क्या। सकता है मतलब शहर के लोग नहीं आ पा रहे हों, जानकारी नहीं है नहीं अभी। इसलिए। और क्या।